सो जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, एक हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन मैं अपनी तरफ से आप सभी को देना चाहता हूं। जिन सभी स्टूडेंट ने ये सोचा कि वो एनडीए के एग्जामिनेशन को भरना चाहते हैं, उसके बाद वो एक ऑफिसर रैंक में भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरे दिल से सलाम आप सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात जो सोची है वो एक मतलब क्या कहें, इसके लिए वर्ड्स नहीं होते। चलो आगे की बात करता हूँ, ठीक है ना। आगे की बात यह है कि वो स्टूडेंट जो चाहते हैं माँ भारती की सेवा करना, एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक करना, अंदर जाना और फिर आप एक ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ छोटी मोटी बातें भी पहले डिस्कस करता हूँ। एक बहुत छोटा सा प्रीफेस आपको बता रहा हूँ, फिर आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं आगे बात करूंगा जो जो होने वाला है इसमें, ठीक है ना, जो जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, मेरा क्या मानना है, मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा, अपने साथ के स्टूडेंट लोगों को देखा था जब मैं पढ़ता था, उसके बाद मैंने उन स्टूडेंट को देखा जो मेरे से जूनियर थे, और आज भी मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो कि एनडीए में जाना तो चाहते हैं, डिफेंस में जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो फिजिकल बहुत तगड़ा करते हैं। अच्छी बात है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात ये है कि फिजिकल तो बहुत अच्छा करते हैं, सुबह सुबह 3-3, 4-4 बजे मॉर्निंग में उठ के भागते हैं, मैं देखता हूँ इधर से उधर भाग रहे होते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छी अपनी फिजिकल करते हैं, यानी कि फिजिकल में 100/100 है उनके। लेकिन जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ से आती है कि आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या करेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है कुछ स्टूडेंट को, मतलब मेजॉरिटी है वैसे, चाहे आप कुछ भी कहें, ये बिटर ट्रूथ है, लेकिन है ऐसा कि बहुत से स्टूडेंट जो बहुत अच्छा कर जाते हैं फिजिकल में, लेकिन फिर भी वो रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख पाते, जिसके कारण वो एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाते। उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट में आपको बातें बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, जब कुछ स्टूडेंट 12th क्लास से अपियरिंग में अपना एक तो एनडीए का एग्जाम अपना फिल करते हैं, एक बात तो वो हो गई, और दूसरी बात हो गई कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 12th के बाद जब वो अपना 12th का एग्जामिनेशन दे देते हैं, उसके बाद जब वो थोड़े से फ्री महसूस करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए होते, वो क्या करते हैं, वो एनडीए का फॉर्म भी फिल करते हैं, साथ में कोई ग्रेजुएशन भी करते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है, मैंने अपने साथ देखा था बहुत से स्टूडेंट को ग्रेजुएशन भी करते हैं एनडीए का। वो एक फुल डेडिकेशन नहीं है, फुल डिवोशन नहीं है, वो एक ऐसी बात है कि चलो एनडीए नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन कर लेंगे वाली बात है ना। वैसे ये बात अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बात यही सही हो कि आपको कोई एक ही करना चाहिए। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें करना होता है ऐसा कि एनडीए की प्रिपरेशन के साथ बीएससी या ग्रेजुएशन या बीए कुछ डालना पड़ता है, साथ में ऐसा करना पड़ता है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है, जब ये आप ये कर रहे हो ना, आपकी स्ट्रेंथ के 2 हिस्से हो गए, ध्यान रखना, आपकी एनर्जी के 2 हिस्से हो गए उसी समय, ना चाहते हुए भी। आपने जैसे ही एक बार कोई एनडीए की प्रिपरेशन के साथ साथ आपने कुछ और करने की सोची कि अरे एनडीए की प्रिपरेशन कर लेते हैं, नहीं हुआ तो चलो एसएससी कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, आपने 2-4 ऑप्शन जब तक रखे, आपकी एनर्जी क्या हो गई, आपकी एनर्जी बिल्कुल एकदम स्कैटर हो गई। ये बात ध्यान रखना। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन इन योर गोल। आप अगर चाहते हो किसी मिशन में सफल होना, तो आपको एक सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए उस चीज के लिए। आप सब कुछ चीजें छोड़ दो, दुनिया में आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख की पुतली के अलावा कुछ नहीं दिखा था, जो आई बॉल होती है ना आंख के अंदर, वो दिखी थी, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ पत्ते, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को बोला था, अर्जुन का एक प्री प्रिपेयर्ड आंसर था कि मुझे ये बोलना है, ऐसा नहीं था। अर्जुन को दिखाई ही वो दे रहा था, मजबूरी थी। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है आपको, चिड़िया में ही दिखाई दे रही, चिड़िया की आंख के अंदर वाई बॉल दिखाई दे रही है, मजबूरी थी। आपके साथ भी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा है कि वो साथ में डिफेंस की प्रिपरेशन तो करना चाह रहे हैं लेकिन फुल डिवोशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपना परसेंटेज कम कर रहे हो, अपना रेशियो आप कम कर रहे हो सक्सेस का, एनडीए को क्रैक करने का रेशियो कम कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने अपना फुल एक बार अपना डिवोशन दे दिया उस सब्जेक्ट को, जो भी आप चाहते हो कि मैं एनडीए में करूं, अगर तो करूं, बस आपको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, बस आपका क्वेश्चन है कि करूं कैसे। फिजिकल भी मैं कर दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो, आपका कहना है फिजिकल कर दूंगा, मेरे पे छोड़ दो। मुझे बहुत स्टूडेंट मिलते हैं ऐसे, अब मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट मुझे मिले, एक दिन मैं किसी से मिला और अभी हाल ही की बात है, और उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे, भैया सर आप मुझे कैसे भी करके ना बस एनडीए का रिटर्न करवा दो क्लियर, बस फिजिकल आप मेरे पे छोड़ दो, बहुत बड़ा आपका एहसान हो जाएगा, मतलब करवा दो कैसे। तो मुझे लगा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और मेरे पास टाइम की ऐसी लिमिटेशन थी कि मुझे ना चाहते हुए मना करना पड़ रहा था कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको कैसे मैं स्पेशली टाइम दे सकता हूँ। इच्छा मेरी भी है बहुत अंदर से, लेकिन कैसे हो पाएगा, टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। फिर मुझे याद आया क्यों ना ऐसा किया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात, क्यों ना एक स्टूडेंट पर इंपैक्ट डालने से अच्छा सारे स्टूडेंट पर इंपैक्ट डाला है। इसीलिए 2017 से चैनल इसीलिए चल रहा है यूट्यूब का, ताकि सभी स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं वो सीख सके। उसीलिए स्टूडेंट जो भी लोग आप में से रिटर्न एग्जाम
एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दूं, आपके उसमें कुछ जीएस आती है, कुछ साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टाइप का आता है, कुछ ये चीजें आपके उसमें आती है। जनरल साइंस एक आती है, उसमें जो जनरल साइंस में आपकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी थोड़ी आती है वो 10th लेवल तक की ऑलमोस्ट आती है, 10th लेवल तक की आती है, और वो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आपका कवर हो जाएगा। बेसिकली एनडीए आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है और एनसीईआरटी से ही आपने पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हर किसी की जो दी गई जो सजेशन में रहता है, पहला ये रहता है कि एनसीईआरटी कवर कर लो, इट इज मोर देन इनफ। आपको 10th क्लास तक जनरल साइंस यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना जितना होता है वो आपने पढ़ लेना चाहिए। देखो एनडी का एग्जामिनेशन आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना है, बट देयर इज नो नीड ऑफ मास्टर, ठीक है ना, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन वाली बात यहाँ पर होती है कि जरूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट में मास्टर निकल के, आपको सभी सब्जेक्ट का 50-50% नॉलेज, सबका एवरेज नॉलेज होना चाहिए, अदर फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री, सबका एक प्रॉपर मतलब बैलेंस्ड नॉलेज होना चाहिए। आपको हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, आपको मैथ्स भी आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है किसी में हम बहुत ज्यादा बिल्कुल जीरो हो रखे, हम कह रहे कि ये तो हमारे सर के ऊपर से आती है, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, सब आपको आने चाहिए थोड़े थोड़े। बाकी उसमें बात आती है किसमें अपना स्कोर बूस्ट करें, उसके लिए लोग अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल साइंस में ये थोड़े से वैसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अपने एफर्ट से पढ़ने हैं, थोड़ा सा याद करने हैं, समझने, कहीं से देखने, ऐसे वाले सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत जनरल साइंस, ये वाले जनरल नॉलेज वाली चीजें, करंट अफेयर्स, ये ऐसी चीजें होती है जो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली जिन्हें आपने पढ़ना है। बाकी कुछ चीजें आती है जो प्रॉब्लम करती है स्टूडेंट को, एक तो होती है साइंस, एक होती है मैथ्स और साइंस में जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते। कभी मान लिया 11th-12th में उनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई होती है, लेकिन अब वो चाह रहे होते हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा नाम प्रणव पांडे है, जिसमें मुझे आप देख रहे हैं इस चैनल में, इसका नाम यूट्यूब चैनल का नाम भी प्रणव पांडे है, PRANAV प्रणव पांडे चैनल में मैंने अभी तक 11th-12th की मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये कवर करी है। मतलब मोस्ट ऑफ दी अगर मैं बात करूं कि जो पार्ट है वो आपका मैथमेटिक्स मैंने पूरा कवर किया है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या होती है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा नहीं आ रहा, रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आ रहा, और आगे जाकर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ नहीं आ रहा है 11th क्लास से, या कुछ और बातें आपको ये बाइनोमियल थ्योरम समझ नहीं आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा नहीं होती 11th-12th में, लेकिन वो तब भी एनडीए में आती है, तो वो बातें मैं उनको अलग अलग करता हूँ। 10% चीजें ऐसी होती है, तो बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स आता है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी बुक से कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, वो भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एनसीईआरटी से कम लेवल का ही पेपर आता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आता। आप जितने क्वेश्चन देखोगे, अगर आपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर किया, एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन को याद करने की बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है तो ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे ये होता है, कितने याद कर लोगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं। आपको हर कॉन्सेप्ट का इन डेप्थ नॉलेज है। इन डेप्थ मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट दिया गया, आप समझ गए कि अगर राम का नाम रहीम करके भेज दिया जाए हमें क्वेश्चन, तो हम नहीं घबराएंगे, हम समझ जाएंगे क्वेश्चन वही है। तो अगर इतना सा नॉलेज यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसीलिए मैं हूं यहाँ पर। मैंने आपको 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ाई है, आप एक बार इस चैनल में विजिट कीजिए, हर तरह से मैंने बता रखा है। एक तो क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट मुझे पता है जो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें रिकमेंड किया था कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कर दो। आप मान लिया एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो और इस दौरान आपको बीच में प्रॉब्लम हुई, क्या करोगे? मैंने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाया, डिटेल सॉल्यूशन बनाया, पहले मैं कह रहा हूं जब आपने ऐसा एम चूज किया है तो इसमें बिना इम्पेशेंट होने की बात ही नहीं होती, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और मैंने उसी पेशेंस के साथ आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्लास 11th-12th में, आप उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने बताया सॉल्यूशन कराते कराते मैंने आपको उससे रिलेटेड 2-4 कॉन्सेप्ट और करा देता हूं, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो आप उसे कैसे कर पाओगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, मान लिया स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं, पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वैसे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन रिसेंटली मैंने प्रचंड सीरीज करके एक सीरीज बनाई थी, वो सीरीज मैंने बेसिकली बोर्ड स्टूडेंट के लिए बनाई है। मैंने बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक तरह का वन शॉट बनाया है, और मैंने उसी समय जब मैं बना रहा था ये चीज ध्यान रखी थी कि मैं आगे जाकर रिकमेंड करूंगा ये उन स्टूडेंट को जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। यानी एक एक्सरसाइज एक वीडियो, और एक वीडियो मैक्सिमम 1 घंटे तक का है। एक वीडियो में आपके पास इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे 1 घंटे में कि आपको मजा आ जाने वाला है। इसीलिए उसको अगर आप देखते हो वन शॉट, तो आपका कैलकुलस पोर्शन मैंने कर रखा है, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कैलकुलस पोर्शन का कर रखा है, मतलब 70% पार्ट, बाकी अभी कर दूंगा आपके साथ साथ। दूसरा मैंने वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रखा है, रिलेशंस एंड फंक्शन कर रखा है, काफी कुछ कर रखा है। और जैसे जैसे आप करेंगे हम साथ साथ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आप इसे फिनिश कीजिए, फिर मुझे बताइए कि कैसा ये हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने बता दिया, प्रचंड सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालूंगा, उसको जाकर देखो, 1-2 वीडियो देखो, आपको अपने आप समझ
समझ में आ जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी मेरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने जो इतनी बातें बोली वो आपके काम की थी कि नहीं थी, नहीं थी तो मुझे जरूर प्लीज बता देना, और थी तो फिर भी बता देना कि जो बातें थी वो बड़ी काम की थी। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, बहुत से स्टूडेंट के एक्सपीरियंस आपसे बोलना, अपने मन से कुछ नहीं बोलना। स्टूडेंट का हमेशा यही कहना है कि सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। एक स्टूडेंट कहता मैं मानता, सैकड़ों स्टूडेंट ने कह दिया आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, क्या मुझे जरूरत है दिखाने की? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो स्टूडेंट बात यह है कि हर स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आप हमें पहले मिले होते, डिफेंस की प्रिपरेशन करने वाले कितने करके चले गए, कितनों ने आकर कहा कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है आपकी इन वीडियोस से, जबकि मैंने आज तक किसी वीडियो के टैग में फ्रंट में लिखा ही नहीं कभी थंबनेल में कि एनडीए। लेकिन जो समझने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने सीख लिया, उन्हें पता था कि भाई क्या बोलते हैं उसे, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोह करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। उनको ये समझ में आया कि जाति ना पूछो कहने का मतलब यह है कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा कि एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ, उन्हें से मतलब सर उन्होंने म्यान के साथ मुंह नहीं किया, उन्होंने तलवार को पकड़ा खींच दिया, बस वो वाली बात है। तो आपको भी तलवार पकड़ने खींच देनी है। अब तो मैं फ्रंट में आके कह रहा हूँ आपको कि मैं आपके साथ हूं, डिफेंस की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपना एक योगदान देना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जब वहां पर जाएं और जब सेवा करें भारत माता की, तो मुझे फक्र हो उस समय। तो स्टूडेंट जरूर 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 आप एक बार इन लेक्चर्स को देखिए, मुझे जरूर बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो इसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मुझे जरूर बताना। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी प्रॉब्लम हो मैंने बोल दिया कमेंट बॉक्स में बताना, अभी के लिए चलता हूं, टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।